तुम में विश्वास है, मुझसे ये नहीं कहना कि तुम्हारा विश्वास बढ़ाऊं, क्योंकि विश्वास की कमी यहाँ पर समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर समस्या है विश्वास में काम करने की। विश्वास को खोलने की कमी है, यही समस्या है। इसलिए कहो, वो कहता है, Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Everybody, Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Oh, Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. रोमियो अध्याय 3 और चलिए मैं वचन 27 पढ़ता हूं। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह नहीं, कौन सी व्यवस्था के कामों से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। यहां पौलुस कह रहा है कैसे लोग उद्धार पाते हैं नई वाचा में। वो कहता है कामों से नहीं, लेकिन ये व्यवस्था से है। कामों की व्यवस्था के द्वारा नहीं कि कुछ काम करे जिसके कारण आप उद्धार के लिए योग्य हो जाएं। एक और व्यवस्था है जिसे कहते हैं विश्वास की व्यवस्था। अब मैंने इस कारण इसे पढ़ा क्योंकि मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन यहां पर ये संदर्भ है, ये खास करके बताता है ऐसी बात जिसे कहते हैं विश्वास की व्यवस्था। मेरे साथ में कहें विश्वास की व्यवस्था। ये मुझे बताता है कि विश्वास तो फिर अब ये व्यवस्था है, जैसे दूसरी और भी व्यवस्था है, विश्वास व्यवस्था है। और आज मैं बताना चाहता हूं अंगीकार के एक लाभ के बारे में। हम इसे देख रहे हैं अंगीकार क्या करता है। विश्वास की इस सीरीज में हम परमेश्वर जैसे विश्वास के बारे में कहते हैं। हम कह रहे हैं कि क्यों हमारे शब्द परमेश्वर जैसे विश्वास में बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास का जीवन अपने आप ही परमेश्वर के वचन पर आधारित है। और हम प्रभु वचन के साथ क्या करते हैं, हम प्रभु वचन कैसे लेते हैं, अपने मुंह में रखकर उसे कहते हैं ताकि जो हम चाहते हैं उसे उत्पन्न कर सके। प्रभु ने सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही किया। परमेश्वर जैसे विश्वास ऐसे ही काम करता है और हम काम देते हैं हमारे मुंह, हमारी जीभ और हमारे शब्दों को कि हमारे लिए इस तरह से उत्पन्न करते जाएं। यह विश्वास का जीवन है। हम परमेश्वर जैसे विश्वास के काम के बारे में बता रहे हैं और इसमें हम अपने शब्दों के बारे में बता रहे हैं कि हमारे शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं और हम जो कहते हैं। तो हमने कहना शुरू किया था कि इसके लाभ क्या है परमेश्वर का वचन कहने से या परमेश्वर के वचन का अंगीकार करने से।
अब अंगीकार, इसे विश्वास का अंगीकार कहते हैं। बहुत से लोग वो इसके बारे में बहुत ही संदेह से देखते हैं। विश्वास का अंगीकार ये क्या है? वो सोचते हैं कि ये कुछ नई बात आई है। नहीं, पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13 में, हम में विश्वास का वही आत्मा है जैसे लिखा है, क्योंकि हमने विश्वास किया इसलिए हम कहते हैं। हम में विश्वास का वही आत्मा है, और इसलिए क्योंकि हमने विश्वास किया हम कहते, वो कहता है। दूसरे शब्दों में, ये तो पौलुस की खोज भी नहीं थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये खोज है किसी कहीं पर अमेरिकन आदमी की, जानते हैं, और हमने इसे अपने देश में लाया है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। ये पौलुस ने भी नहीं बनाया। वो पुराने नियम के वचन के बारे में बता रहा था, जहां ये कहता है हमने विश्वास किया इसलिए हम ये कहते हैं। हमारे पास विश्वास का आत्मा है, इसलिए हम जो विश्वास करते हैं उससे कहते हैं। तो वो कह रहा है कि कैसे पुराने नियम के लोग जैसे दाऊद, यहोशू और कालेब और मूसा, इन सभी लोगों ने अपने विश्वास को कहा और उन्होंने महान काम किए। तो वो कहता मैं उनके जैसे हूं, उनके जैसी आत्मा मुझ में है। वो आत्मा क्या करती है? अगर आप में वो आत्मा है तो आप जो बोलते हैं उसके द्वारा बता सकते हैं। आप विश्वास करते और वही कहते हैं। जब हम अंगीकार के बारे में कहते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि मसीहत में केवल एक तरह का अंगीकार है, और वो तो अपने पापों का अंगीकार है। लेकिन सच में वो तो मसीह विश्वास का एक छोटे हैं उसका भाग है। मसीह विश्वास अपने आप में एक महान अंगीकार है। इसे क्यों महान अंगीकार कहा गया है? ये इसलिए हम जब कभी पाप करते हैं केवल तभी उसका अंगीकार नहीं करते। हम हमेशा अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं। जो विश्वास करते, हम जो विश्वास करते उसका अंगीकार करते हैं। इसलिए मसीहत एक महान अंगीकार है। विश्वासी के बारे में महान बात यह है कि जो विश्वास करते वही अंगीकार करते, विश्वास करके अंगीकार करते हैं। अब अंगीकार क्या करता है? जब आप प्रभु के वचन को लेते हैं और विश्वास करके अंगीकार करते हैं तो वो क्या करता है? सबसे पहले मैंने बताया, ये आपके दिल में विश्वास लाता है। ये सुनने से आता है। विश्वास सुनने से आता है, पढ़ने से नहीं। ये सुनने से आता है। शायद चर्च में हफ्ते में एक बार आप इसे सुनते हैं। वचन जो विश्वास लाते हैं 2 या 3 बार, या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो फिर विश्वास ऐसे नहीं आ सकता है, क्योंकि कल्पना करें अगर हफ्ते में 3 बार खाना खाए तो क्या शरीर के लिए काफी होगा कि आपके अंदर शारीरिक बल आते जाए? ये काफी नहीं होगा। दिन में 3 बार खाते हैं। यानी जब ये कहता है कि विश्वास सुनने से आता है तो इसका मतलब यह है कि विश्वास आता है सुनने से, और जैसे आप सुनते जाते हैं विश्वास आता है। केवल एक बार सुनने से नहीं, यह हफ्ते में एक बार सुना इसलिए नहीं, आप निरंतर इसे सुनते जाते हैं और इस तरह से विश्वास आता है। आप कैसे ऐसी परिस्थिति ला सकते हैं जहां पर आप निरंतर परमेश्वर का वचन सुनते जाएं? चर्च सामान्य रूप में हफ्ते में एक ही सभा होती है। सामान्य रूप में कुछ चर्च में ज्यादा सभाएं होती है, जैसे हफ्ते में हम 2 या 3 सभा करते हैं। यानी 2-3 अलग अलग बातें आप सुनते जाते हैं हफ्ते में। लेकिन आपको बस सुनते रहना है हमेशा, क्योंकि ये 2-3 बार सुनना काफी नहीं है। आपको बार बार सुनना होगा कि विश्वास आ सके। इसे कैसे कर सकते हैं? केवल इसी तरह से कर सकते हैं कि आप प्रभु वचन ले और आप इसे कहे ताकि आप सुने, ताकि विश्वास आ सके। यह हर समय कर सकते हैं। तो विश्वास आने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप परमेश्वर का वचन ले और इससे कहते जाएं। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि आपके दिल में विश्वास उत्पन्न करे, आपके दिल में विश्वास लाए। दूसरी बात, विश्वास मन नया बनाता है। मन में कई बार बहुत सी गड़बड़ियां होती है। हीनता की भावना, असुरक्षितता और हर तरह की नकारात्मक बातें मन में, आपके मन में जो है उसे निकाल दे और उसकी जगह पर परमेश्वर का वचन रखे। इसे कैसे करे? अपने मन से सारी गड़बड़ी कैसे निकाले और अपने मन में प्रभु का वचन और ये जो कहता है वो कैसे डालें? इससे करते हैं परमेश्वर का वचन कहने के द्वारा। जब आप प्रभु का वचन कहते हैं तो आप सच में अपने अविश्वास को भूखा मारते हैं, हीन भावना को, अपनी असुरक्षितता को भूखा रखते नकारात्मकता को, और अपने विश्वास को भोजन देते हैं। और आप भोजन देते हैं सकारात्मक रवैये को और ये सब, तो वो आप में बल पाता है। आपके मन में वो भरते चले जाता है। मन को ऐसे नया बनाते हैं, उसे नया बनाते हैं। हम में से बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे यदि हम अपने मन को नया नहीं बनाते हैं। कोई आशा नहीं, हमारे लिए कोई भी भविष्य नहीं है। हमारा भविष्य आधारित है कि कैसे वचन का उपयोग करते, उसका अंगीकार करते, कि हमारा मन पहले जो सोचते आया है उससे अलग तरह से सोचने लगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी मन को जो बदलना है, मन नया बनाना महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, मैंने आपको बताया कि इस तरह परमेश्वर के वचन का अंगीकार करने से आप अपने दिल को बदलते हैं। जब भी परमेश्वर हमारे साथ कुछ करने के लिए तैयार होता है,
उसके पास हमारा दिल होना चाहिए और साथ ही हमारा मुंह भी। उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। वो तैयार है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक अपना दिल और मुंह हम उसे न दे वो कुछ नहीं करेगा। वो किससे काम करेगा? देखिए, परमेश्वर के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसके बिना, हमारे मुंह और दिल के बिना। इसलिए बाइबल कहती है कि मनुष्य के दिल की जो तैयारी है और मुंह का जो जवाब है वो तो परमेश्वर का है। यानी मनुष्य के दिल को प्रभु तैयार करता है और परमेश्वर ही जवाब देता है मनुष्य के मुंह में। यानी जब आपका दिल प्रभु तैयार करता है और प्रभु का वचन आपके मुंह में जवाब हो जाता है, केवल तभी तो आप दिन की रोशनी देखने लगते हैं और अपने उस अंधकार में से बाहर निकलते हैं, असफलता से बाहर आते हैं और दिन की रोशनी देखकर आप निश्चय ही आगे बढ़ने लगते हैं। यानी प्रभु को हमारा दिल और हमारे मुंह को लेना है और उससे काम करना है। याद है, पुराने जमाने में वेदी के पुकारे में जाते थे। मैं कई बार गया हूं क्योंकि मुझे खालीपन लगता था। मुझे लगता था कि मेरा आत्मिक जीवन कहीं नहीं जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई महान प्रचारक आते जागृति की सभा के लिए, हम जागृत हो जाते और मैं आगे जाता था। मैं ज्यादा समय ऐसे ही समूह में रहता था क्योंकि मेरे अंदर आत्मिक भूख थी। सही होना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था, विजय नहीं पा रहा था, विजय में नहीं चल पा रहा था। तो मैं आगे जाता, प्रभु के सामने मैं रोता और वेदी पर वहां लेट जाता था, झुक जाता, कहता प्रभु मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूं, मुझे ले ले, मेरे साथ में कुछ कर। क्योंकि वो कहते आओ और अपने आप को दो, तो मैं जाकर वहां पर खुद को देता। फिर लोग आकर पूछते क्या तुमने खुद को प्रभु को दिया? मैं कहता हाँ। तो कहते तुमने क्या दिया? मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने पाया कि मैंने कुछ तो दिया है, लेकिन वो दिल और मुंह नहीं था। चाहे जो भी मैंने दिया हो, शायद मैंने अपने आंसू दिए हो, लेकिन कभी मैंने अपना दिल और अपना मुंह नहीं दिया था। देखिए, क्योंकि वेदी पर वहां जाने के बाद में और रोने के बाद में, पवित्र आत्मा से इतना भर जाने के बाद में, हम बाहर जाकर केवल वही पुरानी बातें करते थे। हमने वही नकारात्मक बातें कही, वही पुरानी बातें कही और कोई भी फर्क नहीं था। हमने वही पुरानी बातें की, तो वो घटना जो है उसने हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं लाया। देखिए, यानी दिल और मुंह प्रभु को देना चाहिए, तभी वो कुछ कर पाता है। यहां तक कि शैतान भी अगर आपके साथ कुछ करना चाहता है, वो आपके सहयोग के बिना नहीं कर सकता है जब तक कि आप अपना दिल और मुंह न दे। वो नरक की आग लेकर आपके जीभ पर रखता है, ऐसे ही काम करता है। वो आपके दिल को पकड़ लेता है, गलत बातें रखता है, ऐसे ही काम करता है। यदि दिल और मुंह न दें तो कोई शैतान इतना बड़ा नहीं है कि आपको ले और आपके द्वारा कुछ खास काम करवाएं। यदि आप अपना दिल और मुंह शैतान को नहीं दे तो। यानी प्रभु आपका दिल और मुंह चाहता है, शैतान भी आपका मुंह और दिल चाहता है। बहुत से लोगों ने इसे शैतान को दिया, ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। जानते हैं, यानी नरक की आग जो है मुंह से काम कर रही है। तो ये विनाश, असफलता और हर तरह की बातें उत्पन्न करता है और इसलिए शैतान छुट्टी पर जा सकता है और सारी बातों को भूल सकता है, क्योंकि उसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसने आपके मुंह को जलाया है और आपका मुंह उसके लिए काम कर रहा है और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है, सब लोग बहुत शांत हैं। चौथी बात है, परमेश्वर के वचन का अंगीकार आपके सामने जवाब रखने में आपकी मदद करता है, समस्या नहीं। बात तो यह है कि हम हमेशा समस्या को अपने सामने रखते हैं और समस्या के बारे में कहते जाते हैं, और फिर जब प्रार्थना का समय है तो समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन प्रेयर में जाकर सारी रात अपनी समस्या परमेश्वर को बताते हैं। फास्टिंग मीटिंग में जाकर उपवास करके परमेश्वर को अपनी समस्या बताते हैं। हम उत्तर को लेकर अपने मुंह में नहीं रखते हैं। बाइबल तो जवाब की किताब है। जीवन सवालों से भरा है, जीवन भरा है परीक्षा, समस्याओं, इन सारी बातों से। इसलिए परमेश्वर ने आपको जवाब की किताब दी है कि आप जीवन में 100% लेकर आ जाएं। आप इसे ले सकते हैं, ये खुली किताब की परीक्षा है, इसमें देख सकते हैं और यहां पर सब कॉपी कर लें। आमेन। मुझे परीक्षा और जांचा जाना पसंद है, इसीलिए तो याकूब यहां पर यह कहता है, वो कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा का सामना करते हो तो इसे आनंद की बात समझो। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों आप इसे आनंद की बात सोचते हैं मेरे प्रभु? जब परीक्षा का सामना करो तो इसे आनंद की बात क्यों समझूं? वो कहते चिंता ना करो, जवाब की किताब है, तुम्हारे पास ये है। जवाब तो यहाँ पर बिल्कुल आपके दिल में और आपके मुंह में है। यदि आप इसे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जवाब लेते हैं, जानते हैं आपके अंदर में, तो आपके पास में हर एक परिस्थिति, हर एक समस्या के लिए जवाब है। ठीक है, अब हम पांचवी बात पर चर्चा करेंगे। इसलिए विश्वास की व्यवस्था के बारे में पढ़ा। पांचवी बात जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन का अंगीकार हमारे लिए यही करता है, वो ये है कि वो विश्वास की व्यवस्था को हमारे लिए सक्रिय कर देता है। विश्वास की व्यवस्था सक्रिय होती है प्रभु वचन के अंगीकार से ही। यदि आप न कहें तो विश्वास की व्यवस्था
काम नहीं करेगी। बस वहां पर विश्वास है इसका मतलब ये नहीं अपने आप काम करेगा। बस कार है इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप चलेगी। जानते हैं, आपके गराज में कार है और आपने उसके लिए 15 लाख रुपए चुकाए हैं। उन्होंने आपको चाबी दी है, पेट्रोल टैंक भरी हुई है, उसका इंजन है, सब कुछ नया है, बिल्कुल सब ठीक है। और अगर आप ये शिकायत करते हैं कि चलती नहीं, तो मैं आपसे कहूं कि जाकर उसे शुरू कीजिए। क्लच दबाएं और फिर गियर बदलें, उसके बाद में क्लच छोड़ दें, एक्सीलेटर दबाएं तो वो चलेगी। ये व्यवस्था है जिससे ये चलेगी। ये सिद्धांत है जिसके द्वारा वो काम करती है। आप उस सिद्धांत का उपयोग करें, केवल तभी वो कार चलने लगेगी। वो इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि वो वहां पर है और पूरी तरह से मानो जीवित है। वो वहां है, काम कर सकती है, लेकिन ऐसी काम नहीं करेगी जब तक कि आप उस व्यवस्था के अनुसार काम न करें। वो काम करेगी, आपको इसे सक्रिय करना होगा, आपको उसमें बैठना होगा और चलाना होगा। उसी तरह से विश्वास है। विश्वास है इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप काम करने लगेगा। आपको इसे खोलना होगा। आपने इसे पाया अंगीकार से। यदि अंगीकार से वो वहां पर भीतर गया है, अब विश्वास ही वो है जिसके कारण आप अपने विश्वास को खोल सकते हैं और विश्वास की व्यवस्था को आप सक्रिय कर सकते हैं। विश्वास की व्यवस्था मुझे पसंद है, क्योंकि जब आप कहते कि ये व्यवस्था है, विश्वास व्यवस्था है, इसका मतलब ये हर समय काम करेगा। आप निश्चित हो जाए, गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे ही गारंटी देता है कि जो कुछ भी आप नीचे गिराते हैं वो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं उड़ेगा। वो नीचे जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है। तो उसी तरह से इसकी गारंटी, अगर इस तरह से काम करे तो ये काम करेगा। यदि ये काम नहीं कर रहा, इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे हैं। हेलो आपको काम करना होगा, तभी ये काम करेगा जरूर। यानी जब आप अंगीकार के द्वारा विश्वास के नियम को सक्रिय करते हैं, क्या होता है, वो विश्वास की जो आत्मिक सामर्थ्य आपके अंदर होती है आपके लिए काम करने लगती है। विश्वास की आत्मिक सामर्थ्य आपके अंदर में पहले ही होती है, क्योंकि आपने कहा है, वचन आपने कहा, बार बार उसे कहा है और उसने आपके अंदर विश्वास लाया। जैसे आपने खाना खाया और आपने कसरत की और शारीरिक बल पाया। आपने परमेश्वर का वचन खाया और आप निश्चय आत्मिक बल को प्राप्त कर चुके हैं। विश्वास वहां है, अब आपको काम करना है। याद रखिए वो समय जब चेलों ने आकर यीशु से ये कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा। देखिए उसके जवाब को, उसने यहां पर विश्वास बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। जानते उत्तर क्या था? उसने कहा, यदि तुम इस पेड़ से कहो कि तू जड़ से उखड़ जा और तू समुद्र में जाकर लग जा, तो वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। सवाल क्या था? हमारे विश्वास को बढ़ा। और जवाब क्या था? उसने कहा, यदि तुम इस पेड़ से कहो कि तू उखड़ जा और तू जड़ से उखड़ जा और तू समुद्र में जाकर तू लग जा, वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। उसने उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? उनका सवाल था, उनका विश्वास बढ़ा है, लेकिन वो कह रहा था पेड़ से कुछ कहने के बारे में, क्योंकि वो ये कह रहा था कि तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम्हारे पास विश्वास नहीं, तुम्हारे पास विश्वास है, तुम कुछ नहीं कह रहे हो इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। हेलो, तुम्हारे पास विश्वास है लेकिन तुम अपना मुंह नहीं खोल रहे हो। समस्याओं के सामने तुम अपनी समस्याओं से नहीं कह रहे हो, तुम अपनी समस्या से कुछ भी नहीं कह रहे हो। जो तुम चाहते हो उसे करने के लिए नहीं कह रहे हो, इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तुम में विश्वास है। मुझसे ये नहीं कहना कि तुम्हारा विश्वास बढ़ाऊं, क्योंकि विश्वास की कमी यहां पर समस्या नहीं है, लेकिन यहां पर समस्या है विश्वास में काम करने की, विश्वास को खोलने की कमी है। यही समस्या है। इसलिए कहो, वो कहता है। कितने लोग समझ गए? कहो, वो कहता है। और फिर अगले वचन में वो दास के बारे में कहता है, जब घर में आए तो क्या अपने दास से ये कहते हैं, जाओ खा लो और अगर कुछ बचता है तो लाना, टेबल पर रख देना, उसके बाद में मुझे परोसना। वो ऐसे ही कहता है। वो कहता है नहीं, वो तो कहता है जाओ खाना तैयार करो और उसे मेज पर रखो, वहां खड़े रहकर मुझे परोसना, उसके बाद में तुम खा सकते हो। दास को आज्ञा देते हैं, ठीक है। विश्वास के बारे में कहते हुए वो ये सब क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि विश्वास तुम्हारा दास है, तुम्हारी सेवा करेगा। आप जो करने के लिए कहेंगे वही करेगा, आप जो कहे वही वो करेगा, अगर आप उसे आज्ञा देते हैं, उससे कहते हैं तो। यदि आप आज्ञा देते हैं, बताते हैं कि क्या होना चाहिए, तो वो उससे करेगा। आमेन। ठीक है, तो सफल जीवन के लिए एक कुंजी तो ये है कि हमें ये सीखना है कि इसमें कैसे काम करे, क्योंकि व्यवस्था तो वहां पर है लेकिन हमें उसे सक्रिय करना है। प्रभु ने पहले विश्वास की व्यवस्था को बनाया है।
हम विश्वास की व्यवस्था को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो पहले से ही अस्तित्व में है। हम विश्वास के नियम को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने कैसे विश्वास के इस नियम को सक्रिय किया था। मेरे साथ निकाले इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3 पढ़ते हैं। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी पृथ्वी की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। हमने इसे कई बार देखा है। चलिए इसे एक और बार देखते हैं। हर बार ये और ज्यादा प्रकाशन देने वाला होता है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सरल शब्दों में बताऊं, संसार बनाया गया विश्वास से प्रभु वचन के द्वारा। यही तो ये कह रहा है। संसार कैसे अस्तित्व में आया, जो चीजें आप देखते हैं ये कैसे अस्तित्व में आई, ये तो आई विश्वास से। विश्वास से मतलब प्रभु के वचन के द्वारा। विश्वास से प्रभु वचन के द्वारा दो बातें बताई गई है, विश्वास और प्रभु वचन। क्योंकि विश्वास काफी नहीं है, वचन ही है जो विश्वास को खोलता है और विश्वास को सक्रिय करता है। वचन ही है जो विश्वास के नियम को सक्रिय करता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति 1:1, उत्पत्ति 1:2 ये कहता है, पृथ्वी सुनसान और बेडोल थी और पृथ्वी के ऊपर अंधकार छाया था और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। ठीक है, यानी वहां पर क्या था? वो पृथ्वी तो पूरी तरह सुनसान थी और बेडोल थी। सब कुछ क्रम में नहीं था और गड़बड़ी वहां पर थी। और सब कुछ क्रम में नहीं था, वहां पर खालीपन था, गड़बड़ी थी, वहां पर पूरी गड़बड़ी थी। अंधकार वहां पर था और परमेश्वर की आत्मा वहां पर थी। कैसा कॉम्बिनेशन! गड़बड़ी थी, खालीपन था, अंधकार था और प्रभु की आत्मा थी। गड़बड़ी, खालीपन, अंधकार और प्रभु का आत्मा था। गड़बड़ी, खालीपन, अंधकार और प्रभु का आत्मा था। बहुत से विश्वासियों के जीवन का सिद्ध चित्र है ये। इसलिए बार बार कहा, गड़बड़ी थी, खालीपन और अंधकार और परमेश्वर की आत्मा। वो आत्मा से इतने भरे हैं लेकिन जीवन खाली है। आत्मा से इतने भरे हैं लेकिन अंधकार से भरे हैं। आत्मा से इतने भरे हैं, जीवन पूरी गड़बड़ी में पड़ा है। कुछ नहीं बदल रहा है, कोई फर्क नहीं है। आपने सोचा आप आत्मा से इतने भर जाएंगे कि कुछ फर्क दिखेगा, कि किसी तरह परमेश्वर की आत्मा सब कुछ बदल देगी। लेकिन शुरू में यह कहता है, अगर आप देखें कि परमेश्वर की आत्मा ने कैसे किया। पृथ्वी तो पूरी तरह से सुनसान और बेडोल थी, गड़बड़ी और खालीपन वहां था, अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा वहां पर पहले ही चल रहा था। लेकिन कुछ भी नहीं बदला, ये तो बस वैसे ही था। अंधकार वहां पर था, गड़बड़ी वहां पर थी, क्रम वहां पर बिल्कुल नहीं था। ये सारी चीजें वहां थी और इससे बढ़कर परमेश्वर का आत्मा वहां था। प्रभु का आत्मा वहां पर था, फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। परमेश्वर का आत्मा वहां पर राह देख रहा है कि वचन कहां जाए कि बदलाव आ सके। जब तक वचन न कहा जाए कुछ नहीं हो सकता है। हेलो, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब तक कि वचन न कहा जाए, जब तक कि परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि उजियाला हो जाए, वो वैसे ही रहा। और यदि अगले 10,000 साल तक प्रभु शांत रहता और ये नहीं कहता कि उजियाला हो जाए, 10,000 साल तक परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडलाते रहता, राह देखता और ज्यादा राह देखता कि परमेश्वर कह सके और जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो पूरा हो जाए। प्रभु का आत्मा वचन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। हेलो, ये बहुत से विश्वासियों के लिए बड़ा पाठ है। वो कहते हैं, मैंने बपतिस्मा लिया है भाई, लेकिन कोई बदलाव नहीं है। मुझे वचन से बताइए कि बपतिस्मा लेने पर सब कुछ बदल जाएगा। यदि बपतिस्मा लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसी गारंटी नहीं देता कि आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। देखिए, आप शायद ये कहें तो मैं तो आत्मा से भरा हूं भाई, लेकिन मेरा जीवन तो समस्याओं से भरा हुआ है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ये सब कुछ गड़बड़ी में पड़ा है, ये खाली है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। अच्छी बात है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, लेकिन चाहे आप कितनी भी परिस्थिति से जाएं, यदि आपके पास वचन नहीं है, कहा गया वचन उस परिस्थिति में नहीं है, अगर आप वचन नहीं कहते हैं तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। These are the days of Ezekiel, dry bones becoming his flesh. These are the days of your servant David, rebuilding the temple of prayer.
the days of the harvest. The fields are as white in the world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. This year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation. Behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. This year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation comes. There's no God like our God. See, there's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation.